हेलो स्टूडेंट। तो हम मूल कंसेप्ट का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। हेलो स्टूडेंट। तो हम लेक्चर 2 कर चुके हैं और लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो लेक्चर 3। तो पहले दो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं फिर से। तो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि एक एटम का मास कितना होता है, उसी का एटॉमिक मास एएमयू में। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, उसी का मॉलिक्यूलर मास एएमयू में। एक मोल जिसे हम एन नॉट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू इतने एटम का मास जिसे हम क्या बोलते हैं, उसी का एटॉमिक मास ग्राम में, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं। और एक मोल मॉलिक्यूल का मास, वो भी मोलर मास कहलाता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में बोल देते हैं। फिर हमने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि कभी भी किसी का भी नंबर निकालना हो तो हम उसके एक के मास से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो हमने टोटल मास को, हमें तीन चीज दे सकता है, मास, वॉल्यूम या नंबर। तो टोटल मास को एक मोल के मास से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल निकल आए। जैसे हमने क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम, पार्टिकल, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले आप मोल बना लोगे, फिर एक मोल में एन नॉट पार्टिकल। सेकंड आपको वॉल्यूम दे सकता है एनटीपी पर, तो इसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल बना लोगे, फिर एक मोल में एन नॉट पार्टिकल। और तीसरा नंबर ऑफ एटम देगा, उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अब लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि आपसे कह देगा कि 1.6 ग्राम कह दिया, क्वेश्चन कह दिया जैसे कि 1.6 ग्राम मीथेन is given। तो मीथेन आपको पता है, मीथेन एक मॉलिक्यूल है क्योंकि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो 1.6 ग्राम मीथेन इज गिवन और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स। तीसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कभी भी अगर आपको मास दिया हो, पहले आप क्या कर लेंगे, मोल बना लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। आपको एटम पूछे, मॉलिक्यूल पूछे या इलेक्ट्रॉन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको सबसे पहले क्या करना है, मोल बना लेना है। तो हम इसे शॉर्ट में लिखते तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल कितना हो जाता, गिवन मास किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो आपको गिवन मास किसमें दिया हुआ है, 1.6 ग्राम। आपसे क्वेश्चन में कितना करा है, 1.6 ग्राम। तो ये आपका गिवन मास हो गया 1.6 ग्राम। और मोलर मास मीथेन का होता है 16 ग्राम। कैसे,
आपका CH4 का मोलर मास ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, 1 इंटू कार्बन का मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का मास, और ब्रैकेट लगा करके इसके आगे क्या लगा देंगे, ग्राम। तो ये आपका आ गया 16 ग्राम। तो इससे इसे काटेंगे, एक से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो आपका आ गया 0.1, ये आपके क्या आ गए, मोल। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1। अब आप लिखेंगे कि एक मोल CH4 मॉलिक्यूल बराबर कितने CH4 मॉलिक्यूल, एंड नॉट CH4 मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने होते हैं, एन नॉट, फिर जितने मोल आए उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 0.1 मोल CH4 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू एन नॉट, इतना CH4 मॉलिक्यूल। एन नॉट की वैल्यू सबसे लास्ट में लगाएंगे, तो 0.1 यहाँ पर अप्रॉक्स का साइन लगा देंगे, क्योंकि हम एन नॉट की वैल्यू अप्रॉक्स ले रहे हैं, 6 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक पावर माइनस में जाएगी, 10⁻, यहाँ पर कितना हो गया 22, क्योंकि यहाँ पर इसे हटाएंगे तो 10⁻⁻1 बन गया, तो -1 और ये कट करके 10⁻22 आ जाएगा। इतने CH4 मॉलिक्यूल निकल आए। अगर आपको एटम निकालने हो तो अब एक CH4 मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, 5। तो अगर आपको एटम निकालने हो, यहाँ तक आपका मॉलिक्यूल आ गया, कितने मॉलिक्यूल आ गए, अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻22 CH4 मॉलिक्यूल। अगर आपसे एटम पूछ रहा है तो एक मॉलिक्यूल में आपको कितने एटम दिख रहे हैं, 1 CH4 में आपको 5 एटम दिख रहे हैं, 4 कार्बन के, 1 हाइड्रोजन के। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 10⁻22 इंटू 5, इतने आपके क्या हो जाएंगे, एटम। यानी आपके एटम कितने हो गए, 5 3 6 या 30 इंटू 10⁻22, इतने आपके क्या आ गए, एटम। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं किसी भी एटम में, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन। कभी भी किसी भी एटम में नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन, और ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। ये आपको सभी को पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के एटम है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो आपके इलेक्ट्रॉन, एक CH4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 CH4 मॉलिक्यूल कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 का कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो ये आपके आ गए 10 के आगे इलेक्ट्रॉन। ये किसके अंदर है, 1 CH4 मॉलिक्यूल में, 1 CH4 मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर आपको एटम नहीं लेना है, फिर आपको मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, तो एक CH4 मॉलिक्यूल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं,
तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास टोटल CH4 मॉलिक्यूल कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 22। तो आप लिख दोगे 6 इंटू 10 टू द पावर 22 CH4 मॉलिक्यूल कंटेन। यहाँ ये गलती मत कर देना कि एटम में पहुंच जाओ, क्योंकि एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने पहले एक CH4 मॉलिक्यूल में निकाल लिए और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने CH4 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा सा ही रहने देते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।